अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप ITEP के प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको NCET का एग्ज़ाम देना होता है। NCET का मतलब होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस मारिया, author of the book Re-Engineering Stress, Principal Educator and Teacher Trainer. And on this channel, I keep posting all informational videos for the teachers. NCET देने का विचार कर रहे हैं तो आपको अभी अप्रैल में फॉर्म्स रिलीज़ होने वाले हैं जो कि आपको ऊपर दिए गए वेबसाइट पे मिलेंगे, जो मैंने उसका लिंक ऊपर डाल दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उस लिंक पे जाके रजिस्टर करवाना होता है। अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट विल बी द फीस ऑफ दिस कोर्स और द एग्ज़ाम। Like if you are from the general category, then it will be 1200, and if you are from the OBC, it would be 1000, and if you are from the backward class, you will have to pay 650. यानी आपको 1200 रुपये, 1000 रुपये और 650 रुपये की वेरिएशन फीस हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू योर क्लास कैटेगरी। अब आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। Understand how the exams are conducted. This exam is conducted on the computer based online exam which you go to a center and give the exam whichever the center has been allotted to you. एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन लेना होता है वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके लिए एक फॉर्म फिर से भरना होता है। अब समझते हैं इसके स्टेप्स। पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है एंट्रेंस डेट, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब डेट अनाउंस होती है उसमें आपको अपीयर करना होता है और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना होता है ताकि आप अच्छे स्कोर लेके आ सकें। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब आपका स्कोर आ जाएगा या जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उस NCET टेस्ट का, आपको फिर से जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो जो कोर्स रन करते हैं उनके CASS दैट इज़ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में जाके आपको पोर्टल में उसको आपको फिर से फिल करना होता है या पार्टिसिपेट करना होता है। फिर वो उस बेसिस पे आपको जो भी आपका जो कॉलेज या आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से या मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है। समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ NCET क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हो आपको एक लिस्ट दिया जाता है उसमें कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना होता है। तो आप जो जब एग्ज़ाम दोगे इसका तो टोटल 160 क्वेश्चंस का होगा और 180 मिनट्स का होगा। ये समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपको 2 लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स वन लैंग्वेज, 20 मार्क्स सेकेंड लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेजेस में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट दी जाती है, जैसे आप तो उसमें से आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। अगर आप गुड हो इंग्लिश में तो आप इंग्लिश और हिंदी करोगे, अगर आप हिंदी लैंग्वेज से पढ़े हो तो आप हिंदी और कोई अदर सब्जेक्ट करोगे, या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज कर सकते हो। तो उसमें आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, और आपको उसमें से 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो अब जब आप एग्ज़ाम देते हो तब उसमें आप ये दोनों लैंग्वेजेस के लिए जो प्रश्न होते हैं वो आप देते हो, जैसे 20 मार्क्स फॉर वन लैंग्वेज, 20 मार्क्स फॉर दी अनदर लैंग्वेज। सेक्शन जो होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो इसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड आपका कितना एप्टीट्यूड है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब के बारे में पूछा जाता है, एंड वो जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। बाद जो सेक्शन होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, यानी डोमेन स्पेसिफिक में आपको 3 डोमेन्स का चॉइस करना होता है और हर डोमेन सब्जेक्ट के 25 मार्क्स, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स होते हैं। इस तरीके से मिला के आपको 160 मार्क्स का पेपर देना होता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर आपने 12th साइंस से किया है, आर्ट से किया है या कॉमर्स से किया है, उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे
आपको उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिस्ट मिलेंगे जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स चॉइस करनी होती है। तो अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, बिजनेस स्टडी ले सकते हो। अगर आपने और साइंस लिया है या एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आपने आर्ट्स लिया है, एग्रीकल्चर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे इस 3 डोमेन्स में। और आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी आपको उस 3 सब्जेक्ट्स का चॉइस करके उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो आपको आंसर करने होते हैं, जो कि 25 मार्क्स के पर सब्जेक्ट के होते हैं। पूछते हैं कि जो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कि अगर आप एज अबव 18 से लेके कोई भी एज के हो आप, और अगर आप 12th पास है तो आप ये एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकते हैं। सो वंस यू हैव फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू कैन नाउ स्टार्ट स्टडिंग। आप उसके अच्छी तरीके से तैयारी करके NCET का एग्ज़ाम दे सकते हैं और ITPE के लिए रेडी हो सकते हैं। विच इज़ अ 4-year प्रोग्राम जिसमें आप BA BEd कर सकते हो, BSc BEd कर सकते हो या BCom BEd कर सकते हो, और आप एक फुल फ्लेज टीचर बन सकते हो। Share it with your friends for whom this information will be useful, and stay tuned to my channel Tian Teacher.